Hello students and viewers, welcome back to our channel AV समर्पण, a platform of knowledge। चलिए आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्लास 10th के उन बच्चों के लिए जो अगला पेपर साइंस का देने जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे कुछ अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखे हैं ऑब्जेक्टिव में, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस नहीं दूंगा, सिर्फ ये सजेस्ट करूंगा विद आंसर सो दैट कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग डील कर सकें। और ये क्वेश्चंस सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है लाइफ प्रोसेस से, जिसमें क्वेश्चन है ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। ये क्वेश्चन के ऑप्शंस देकर के कई बार रिपीट किए जाते हैं बदल बदल करके, जिसका ऑप्शन होगा वाटर। वाटर के ब्रेक डाउन होने से ही ये ऑक्सीजन रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन को आप दिमाग में रखेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड्स ऑन, यानी स्टोमाटा का क्लोज होना और ओपन होना किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ वाटर इन गार्ड सेल्स। अगर आप गार्ड सेल्स की स्टडी किए हुए हैं, स्टोमाटा की स्टडी किए हुए हैं, तो आप बिल्कुल जान पाएंगे कि जब वाटर की एंट्री होती है गार्ड सेल्स में तो वो स्वेल कर जाता है और उसकी स्वेलिंग की वजह से ही स्टोमाटा ओपन कर जाता है। इसके साथ साथ अगर अमाउंट ऑफ वाटर यानी वाटर रिलीज कर जाता है गार्ड सेल्स से तो वो श्रिंक कर जाता है और स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल्स इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी। इस क्वेश्चन को ग्रुप में दिया जाता है, जो ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जिसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस ऑर्गेनिज्म में फूड बॉडी के बाहर डाइजेस्ट होता है। तो इसे बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन जो भी आपको मिलेंगे, जो रिजल्ट है यानी कि आंसर है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ये किस में होता है? ये होता है फंजाई में। अब वो फंजाई के अलग अलग नाम आपको मिल सकते हैं। जिस जगह से मैंने इस क्वेश्चन को कॉपी किया है या देखा है, वहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मॉल्ड है। ये तीनों के तीनों फंजाई हैं और ये अपना डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स कि ये एंजाइम्स को रिलीज करते हैं बॉडी के बाहर, देन उस एंजाइम की हेल्प से फूड डाइजेस्ट होता है और इससे ये एब्सॉर्ब कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट विल हैपन इफ सलाइवरी एमाइलेज एब्सेंट इन माउथ। अगर हमने पढ़ा होगा एमाइलेज के बारे में तो बिल्कुल इसे समझ पाएंगे कि सलाइवरी एमाइलेज का जो फंक्शन है वो फंक्शन होता है स्टार्च को डाइजेस्ट करना हमारे माउथ में, सो दैट कि अगर ये एंजाइम अब्सेंट हो जाए तो स्टार्च के ब्रेक डाउन पे ब्रेक लग जाएगा, यानी डाइजेशन ऑफ स्टार्च या ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च विल नॉट कंप्लीटेड इन माउथ। आगे होगा लेकिन माउथ में नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम HCl। गैस्ट्रिक जूस के बारे में अगर हमने पढ़ा हुआ तो बिल्कुल जान रहे हैं कि गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और साथ में एंजाइम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इफेक्ट से, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है और वो हाई एसिडिक होता है, उसका पीएच वैल्यू बहुत लो होता है। तो इस कंडीशन हमारे स्टमक पे इफेक्ट पड़ सकता है, स्टमक की वॉल हमारी डिजनरेट हो सकती है, उसमें पोर्स हो सकते हैं। तो इससे प्रोटेक्शन कौन कराता है? तो आपको बता देना चाहूँगा, यहाँ पे प्रेजेंट जो म्यूकस होता है, म्यूकस की एक लेयर प्रेजेंट होती है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इफेक्ट से हमारे स्टमक की वॉल को बचाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट करता है बोर्ड में, सो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द करेक्ट अबाउट बाइल। तो बाइल जो है इसके बारे में पूछ रहा है कि इसके बारे में क्या करेक्ट है। तो इसकी कुछ फंक्शंस को या कुछ चीज़ों को अगर हम जान लें तो जो भी ऑप्शन हमें मिलेंगे वो हम रिप्लाई कर सकते हैं या आंसर दे सकते हैं। तो बाइल का जो फंक्शन है या बाइल के बारे में जो करेक्ट है वो है कि बाइल सेक्रेट होता है कहाँ से? लीवर से, और इट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर।
अब इसके फंक्शन को अगर हम देख लेना तो ये जो मेन है वो है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अगर इन तीन चीज़ों को हम याद रखेंगे, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द लीवर, देन इट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर एंड देन इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना करके रखा हुआ है। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो बिल्कुल आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, लेकिन पढ़िए और बेहतर नंबर लाइए, ये हमारी विश रहेगी आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम्स में आपको मिलते हैं, जो कि कुछ फिगर बना करके और वो दिखा करके आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन में रिप्रेजेंट करने वाला हूँ रेस्पिरेशन से, जिसमें आपने देखा होगा कि बुक में आपको फिगर मिलेगा, एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में हम जो है फूंक रहे हैं और फूंकते हैं तो वो रिप्रेजेंट करता है कि मिल्की हो गया। ये एक्सपेरिमेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो उस प्रोसेस में हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से रिएक्शन करता है या मैच करता है, देन आफ्टर इट्स कलर बिकम चेंज, उसका कलर चेंज होकर के मिल्की हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, इसे जरूर ध्यान में रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, इन विच ग्रुप ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल। दैट मीन्स हमने डबल सर्कुलेशन पढ़ा है जो कि बर्ड्स और मैमल्स में हो रहा है, ठीक है, आगे इसके बारे में हम जान लेंगे। बट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल सर्कुलेशन के लिए, और सिंगल सर्कुलेशन का नाम आते हैं, आप दिमाग में सेट करेंगे पहले कि इट इज कंप्लीटेड इन पीसेस। मछलियों में होता है, और मछलियों में तो जो भी ग्रुप आपको मिलेगा फिश का, उसको आप सेलेक्ट करेंगे, आपका ऑप्शन वही होने वाला है। और जहां से मैंने इस क्वेश्चन को लिया है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन हमें दिख रहा है वो है शार्क, डॉग फिश और स्टिंग रे। ये तीनों के तीनों फिश हैं और ऑप्शन यही हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, इसे ध्यान में रखें। ये है नेफ्रॉन, ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और ये अल्ट्राफिल्ट्रेशन करता है, जिसके बाद यहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। इसे बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि एशर्सन और रीजन से है। बिना समय वेस्ट किए इसे ध्यान से सुनेंगे और समझते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एशर्सन रीजन से, जिसमें एशर्सन दिया हुआ है, लीव्स आर द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल सही है ये बात। और रीजन में दिया हुआ है क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन लीव्स, तो ये दोनों सही है एंड इट इज आल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। दैट मीन्स यहाँ पे जो ऑप्शन आपको मिलेंगे वो पॉसिबली ए होता है, जिसमें कि असर्शन बिल्कुल सही है, रीजन भी बिल्कुल सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले समय में जो आपको वीडियो मिलेंगे वो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो असर्शन और रीजन से ही है, और क्वेश्चन है असर्शन HCl हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक। बिल्कुल सही बात है ये कि HCl की हेल्प से हमारे स्टमक में डाइजेशन होता है, क्योंकि वो एक मीडियम तैयार करता है। रीजन दिया हुआ है क्रिएट एसिडिक मीडियम टू एक्टिवेट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होता है पेप्सिन, और जो इन्फेंट्स होते हैं उसमें रेनिन प्रेजेंट होता है। तो बोथ आर करेक्ट, यहाँ भी ऑप्शन ए ही होगा, दोनों बिल्कुल सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने काफी सारे क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्ट करके रखे हुए डिफरेंट प्लेसेस से, डिफरेंट बुक्स से, सो दैट कि आप एग्जाम्स में गुड स्कोर कर सकें, और इसे बिल्कुल न जाने दें, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, गुड स्कोर करें। आई विश फॉर यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी असर्शन और रीजन से ही है। हर्बीवोर्स हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। बिल्कुल सही बात है, हर्बीवोर्स जो है वो सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो बड़ी होती है। चलिए रीजन पढ़ते हैं। रीजन दिया हुआ कार्निवोर्स कैन डाइजेस्ट सेलुलोज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सेलुलेज। ये इनकरेक्ट है, और आपको यहाँ पे जो भी ऑप्शन मिलेगा आप उसे पढ़ लेंगे, बट यहाँ पे असर्शन बिल्कुल सही दिया हुआ है, जबकि रीजन गलत दिया हुआ, कार्निवोर्स में ये नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा असर्शन और रीजन से ही है, बिना टाइम वेस्ट किए इसे भी देख लेते हैं। असर्शन है इट इज नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स। अभी इसकी बात हम लोग कर रहे थे डबल सर्कुलेशन के लिए, ठीक है। और यहाँ पे रिप्रेजेंट भी असर्शन इट इज नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
इन मैमल्स एंड बर्ड्स। रीजन में आपके मेंशन है, रीजन क्या है, बोथ आर वार्म ब्लडेड, दे यूज एनर्जी। ऑफ कोर्स ये बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों वार्म ब्लडेड हैं, बर्ड्स और मैमल्स, और अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों को सेपरेट किया जाता है, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन यूटिलाइज हो बॉडी से और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो। इसे अपने ध्यान में बिल्कुल ही रखेंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन डबल सर्कुलेशन से भी आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है, इसमें आपको रिप्रेजेंट करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, जिसमें बेलजार रिप्रेजेंट होगा, और एक बेलजार के अंदर में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक प्लेट में रखा होगा और दूसरे में नहीं रखा होगा। जिसमें रखा होगा वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब कर लेता है और उसमें फूड का प्रिपरेशन नहीं होता है। इसे ध्यान में रखेंगे सो दैट कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्सॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड, और इस एक्सपेरिमेंट में जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब हो रहा है यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा रहता है, वहाँ पे उस लीफ में फूड का फॉर्मेशन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द एनर्जी करेंसी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मुझे लगता है कि ये सारे बच्चों को पता होगा, एटीपी, दैट मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसे बिल्कुल ही समझ गए होंगे हम लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन अ न्यूरॉन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू अ केमिकल सिग्नल अकर्स एट अ एंड। यानी कि न्यूरॉन में ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ पे कि ये सिग्नल कन्वर्ट हो जाते हैं, कहाँ से, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं, जो ऐसे ध्यान रखेंगे। और अगर हमारे दिमाग में होगा क्या कहते हैं, एसिटाइल कॉलिन। एसिटाइल कॉलिन जो होता है ये एक्सॉन के एंड पे प्रेजेंट होता है, और एक्सॉन के एंड पे प्रेजेंट होकर के यही से कन्वर्ट करता है, जो कि या तो अगले डेंड्रॉन में पहुंचता है और या फिर आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये केमिकल में चेंज, केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्पाइनल कोड ओरिजिनेट्स फ्रॉम। तो ये सिर्फ ध्यान रखने के लिए है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम जो स्पाइनल कोड होता है ना, वो मेडुला से निकलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इनवॉलेंट्री एक्शंस इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय। तो जो इनवॉलेंट्री एक्शंस है उसे कौन कंट्रोल करता है? तो ये कंट्रोलिंग का काम करता है मेडुला इन हाइंड ब्रेन। हमारे हाइंड ब्रेन में जो मेडुला है वो इनवॉलेंट्री एक्शंस के कंट्रोलिंग का सेंटर होता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल्स। हमने डिफरेंट ट्रॉपिज्म के बारे में पढ़ा हुआ है, और ये जो पॉलन ट्यूब है इसका जर्मिनेशन होना यानी ग्रोथ होना, और वो कहाँ पे, ओव्यूल की तरफ बढ़ना, जो कि स्टाइल से होते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, ये कौन सा प्रोसेस है? यहाँ पे ये कौन सा ट्रॉपिज्म शो करता है? तो दिस शोज केमोट्रॉपिज्म। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट्स इज। ऑप्शंस चाहे जो भी आपको मिले, एब्सिसिक एसिड एक ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन होता है। हार्मोन पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है प्लांट हार्मोन्स पे, आप उसे जरूर देख लें क्योंकि वो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो जो एब्सिसिक एसिड है वो क्या है, इनहिबिट, ये ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करता है। दो तरह के होते हैं, एक ग्रोथ प्रोमोटर होते हैं, एक ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं। तो एब्सिसिक एसिड जो है वो ग्रोथ इनहिबिटर है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। Which gland secrete digestive enzymes as well as hormones? जरा सोचेंगे इसे। मिक्स ग्लैंड जो पैनक्रियाज है ये एंजाइम भी रिलीज करती है डाइजेशन के लिए, पैनक्रिटिक जूस, और साथ ही साथ ये हार्मोन भी रिलीज करती है जो डायबिटीज से बचाने का काम करता है, यानी हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है, वो है इंसुलिन। तो ये दोनों काम करने वाला ये अकेला ग्लैंड जिसे मिक्स ग्लैंड कहते हैं, ये पैनक्रियाज है। इसे बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, पैनक्रियाज से क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आपको सब्जेक्टिव में भी मिल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। शायद यहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि ब्लड प्रेशर नाम सुनते ही, ब्लड नाम सुनते ही आपके दिमाग में शायद एक बार इंसुलिन आने लग जाए, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है।
ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए एड्रेनलिन हार्मोन होता है, जो कि फाइट फ्लाइट के नाम से भी जाना जाता है। ये हार्मोन एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है और इन चीज़ों को मेंटेन करना, हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम यही एड्रेनलिन हार्मोन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द स्टेमन कंटेन्स, स्टेमन क्या कंटेन करता है? स्टेमन होता क्या है? स्टेमन इज द मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमन। और स्टेमन में क्या होता है? तो स्टेमन में पॉलन ग्रेन्स होते हैं और ये पॉलन ग्रेन्स क्या, मेल गैमेट बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो यहाँ आपको ढेर सारे डिजीज के नाम याद करने पड़ेंगे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी एसटीडी होती क्या है, वो आपको वायरस से और बैक्टीरिया से दोनों के बारे में पढ़ना होगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, हेपेटाइटिस जो डिजीज होती है वो एसटीडी नहीं है, जबकि गोनोरिया है, एचआईवी है यानी कि एड्स है, ये आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एशर्सन और रीजंस है, इसे ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे। एशर्सन है, रीजनरेशन इज गेटिंग अ फुल ऑर्गेनिज्म बैक फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट्स। फिर से सुन लेंगे, रीजनरेशन इज गेटिंग अ फुल ऑर्गेनिज्म बैक फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट्स। चलिए रीजन में है, हाइड्रा एंड प्लेनेरिया शो रीजनरेशन। ठीक है, दोनों बिल्कुल सही है, एशर्सन भी सही है, रीजन भी सही है कि हाइड्रा में और प्लेनेरिया दोनों में रीजनरेशन होता है। लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जैसी कोई चीज नहीं, अगर ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा तो आप जरूर से देखेंगे कि इट इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन बट बोथ आर करेक्ट। दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा जो है वो एशर्सन रीजन सही है, और एशर्सन है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैव सेपरेट मेल एंड फीमेल फ्लावर्स। बिल्कुल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स उसी को कहते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों फ्लावर कहिए कि अलग होते हैं। चलिए रीजन में है, पपाया एंड वाटरमेलन आर द एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेक्सुअल। बिल्कुल सही बात है, ये असर्शन भी सही है, और रीजन जो है, रीजन है तो सही लिखा होगा बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, बिल्कुल सही है, वाटरमेलन जो है वो आपको यूनिसेक्सुअल होता है, और सेम इसी तरीके से आपका जो पपाया है वो भी यूनिसेक्सुअल होता है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये भी असर्शन और रीजन सही है, और असर्शन है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ स्टेमन टू स्टिग्मा ऑफ अ कार्पेल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। बिल्कुल ऐसा ही होता है, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो एंथर से ट्रांसफर होकर के स्टिग्मा पे चले जाते हैं, तो इसे पॉलिनेशन कहा जाता है। ठीक है, रीजन में है, पॉलिनेशन इज डन बाय इंसेक्ट, बर्ड्स, विंड, वाटर। ठीक है, ये भी सही है, ठीक है, बट लेकिन यहाँ पे भी रीजन ट्रू नहीं है, यानी दोनों के दोनों सही है। पॉलिनेशन के जो एजेंट हैं, एयर, वाटर और एनिमल्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, ये रीजन है, पॉलिनेशन के एजेंट हैं, बट ये रीजन सही नहीं है। ठीक है, बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। किसी ऑर्गेनिज्म में जो ट्रेट होता है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड होता है, यानी कहाँ से आता है? तो इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा भी हम सोचेंगे ना, तो ऑफ कोर्स बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल डीएनए, दोनों के डीएनए से मिल करके ये रिप्रेजेंट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ जाइगोट विच हैज एक्स क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर विल डेवलप इनटू। एक जाइगोट है, उस जाइगोट में एक्स क्रोमोसोम फादर के साइड से आया है। अगर इसे हम थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे ना, तो ऑफ कोर्स जो जाइगोट होता है उसमें मदर और फादर दोनों के क्रोमोसोम होते हैं, और जो फीमेल होती हैं उनमें दोनों क्रोमोसोम एक्स ही होता है। इट मीन्स कि एक तो एक्स है ही और दूसरा एक्स आ रहा है फ्रॉम द साइड ऑफ फादर, तो ऑटोमेटिकली जो आंसर होगा वो एक्स एक्स होगा, दैट मीन्स कि रिजल्ट विल बी गर्ल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग ध्यान से समझ करके आंसर करेंगे, क्योंकि मे बी इसकी जगह वाई हो सकता था। इस क्वेश्चन में यहाँ एक्स लिखा हुआ है, लेकिन अगर वाई हो जाए तो क्या होगा, इफ फादर साइड से, वो सेक्स डिटरमिनेशन वाले क्वेश्चन में भी होगा। ठीक है, अगर वाई क्रोमोसोम मिलता है फादर साइड से तो वो वाई है, और अगर एक्स क्रोमोसोम मिलता है फादर साइड से तो वो गर्ल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारे जेनेटिक्स से है, और इसमें एशर्सन रीजन में
एसर्शन है मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट्स फॉर द एक्सपेरिमेंट्स। जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने पी प्लांट सेलेक्ट किया था और ये शायद एक गुड लक था। चलिए रीजन पढ़ते हैं। पी प्लांट इज सेल्फ पॉलिनेटिंग विद शॉर्ट लाइफ साइकिल एंड बियर्स विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। फिर से समझ लीजिएगा इसे। जो एसर्शन है मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर द एक्सपेरिमेंट और रीजन है पी प्लांट इज सेल्फ पॉलिनेटिंग आल्सो विद शॉर्ट लाइफ साइकिल बियर्स विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। और जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल दोनों के दोनों ट्रू है, दोनों के दोनों ट्रू है और यहाँ पे रीजन भी बिल्कुल ट्रू है क्योंकि इसी रीजन की वजह से वो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर पाए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी असर्शन रीजन सही है। इन ह्यूमंस, assertion है in humans males play an important role in determining the sex of the child। ये तो बिल्कुल सही बात लिखी हुई है क्योंकि मेल्स पे डिपेंड करता है कि सेक्स की चाइल्ड की जो सेक्स होगी वो क्या होगी। रीजन है मेल्स हैव 2x क्रोमोसोम। यहाँ तो ये बिल्कुल क्लियर जो कि रॉन्ग है। इट मीन्स कि एसर्शन तो सही है बट रीजन इनकरेक्ट है, तो एक्सप्लेनेशन की बात ही नहीं आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। हमने आर्टिफिशियल और नेचुरल इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। यहाँ मैं ऑप्शन आपको बता देना चाहूंगा। एक ऑप्शन है आपका पॉन्ड है, दूसरा क्रॉप फील्ड है, तीसरा लेक है और चौथा फॉरेस्ट है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो क्रॉप फील्ड है वो आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग बैलेंस करता है, ये ह्यूमन बीइंग के अंडर में होता है, यानी हमारे कंट्रोल में हम चलाते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। व्हाट विल हैपन इफ द डियर आर मिसिंग इन द चेन। जो फूड चेन होती है उसमें अगर डियर की मिसिंग हो जाए तो सपोज जो फूड चेन अगर डियर है तो ऑफकोर्स वही वाला फूड चेन होना चाहिए जिसमें ग्रास है, डियर है और फिर लायन है। तो व्हाट विल हैपन, अगर डियर खत्म हो जाएंगे तो शेर घास तो खाएंगे नहीं, ऑफकोर्स लायन विल डाई। लायन हो या टाइगर हो जो भी हो वो विल डाई, वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन पॉसिबली ऐसा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंट फूड चेन्स रिप्रेजेंट। इंटरडिपेंडेंट या इंटरकनेक्टेड जो फूड चेन्स होती है वो एक वेव लाइक स्ट्रक्चर तैयार करती है, जाल तैयार करती है, फूड वेव कहते हैं उसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारा एसर्शन रीजन से है, ध्यान से समझेंगे। एक्वेरियम आर नोन एज द मेन मेड इकोसिस्टम। बिल्कुल ऑफ कोर्स एक्वेरियम जो मेन मेड होता है। रीजन में है एक्वेरियम्स आर क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय ह्यूमंस। अभी जस्ट हमने ऐसे क्वेश्चन पे ही डिस्कस किया हुआ है और बिल्कुल करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट और एंड इट इज गुड, दैट मींस इट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन आल्सो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी असर्शन रीजन सही है। ओजोन लेयर इज गेटिंग डिप्लेटेड एट हायर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ओजोन लेयर जो है हायर लेवल पे ऑफ कोर्स डिप्लेटेड हो रहा है और उसके डिप्लेशन के लिए रिस्पांसिबल क्या है। तो रीजन में पढ़ते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स अफेक्ट द ओजोन लेयर which are used as refrigerants and in fire extinguisher also it is used in AC। तो यहाँ पे रीजन भी बिल्कुल सही है, मीन्स की एसर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड इट रिप्रेजेंट्स करेक्ट एक्सप्लेनेशन आल्सो। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। रिप्लेसिंग प्लास्टिक कप्स बाय पेपर कप्स फॉर सेलिंग इन ट्रेन्स। जो हम लोगों ने प्लास्टिक कप को रिप्लेस किया है किस पे, पेपर कप पे किया है ट्रेन में, ये क्यों किया है, बिकॉज इसका रीज़न क्या होना चाहिए। तो बिल्कुल हमें समझना चाहिए कि प्लास्टिक जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल था, वो सॉइल में जाकर के डिप्लेट नहीं होता था और हार्म करता था, एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल था। बट यहाँ पे जो पेपर कप्स है ना, इट इज़ बायोडिग्रेडेबल एंड ऑल्सो इट इज़ इको फ्रेंडली, so that we have changed our plan for the cups in trains। चलिए आशा करता हूँ कि आपने सारे क्वेश्चंस को बेहतर समझ लिया होगा और अपने दिमाग में भी रख लिया होगा। ऑफ कोर्स इसे रख ले, these are very 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 important questions। I have selected it from different sources। अलग अलग जगहों से हमने ये इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया हुआ है। आप इसे बिल्कुल पढ़ लें, ठीक है, ताकि आप गुड स्कोर कर सकें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे आपको और भी क्वेश्चंस और भी मिलते रहेंगे। धन्यवाद।